विजय और राकेश दोनों मित्र बैलगाड़ी पर बैठकर पास के बड़े शहर से अपने गांव रामपुर लौट रहे थे। दोनों ने शहर में कुछ सामान बेचकर अच्छी कमाई की थी। शाम का समय था और आसमान में काले बादल छाने लगे थे। बैल धीरे धीरे अपनी मस्त चाल में चल रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया की कोई जल्दी न हो। यार राकेश, ये बैल तो आज बड़े आलसी लग रहे हैं। देख इनकी चाल, जैसे कोई राजा महाराजा की सवारी हो। इस रफ्तार से तो आधी रात हो जाएगी घर पहुंचते पहुंचते। हाँ भाई, मैंने भी यही सोचा था। और देखो, ऊपर आसमान में बादल भी कैसे घिर रहे हैं, एकदम से काले हो गए हैं। लगता है जोरदार बारिश होने वाली है। अगर बारिश आ गई और हम बीच रास्ते में फंस गए तो फिर सारी रात यहीं बितानी पड़ेगी। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और धूल उड़ने लगी। बैल भी बेचैन हो गए और रुक रुक कर चलने लगे। अरे यार, लगता है प्रकृति भी हमारे खिलाफ हो गई है। हवा भी तेज चल रही है और बैल भी अजीब व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कुछ आने वाली मुसीबत को भांप रहे हों। तभी पहली बूंदें गिरने लगी, फिर तेजी से बूंदाबांदी शुरू हो गई। दोनों ने अपने सिर पर कपड़ा डाला और इधर उधर देखने लगे कि कहीं शरण मिल जाए। अरे देख विजय, उधर दूर में कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। शायद कोई गांव या ढाबा हो। चलो उधर ही चलते हैं, कम से कम सिर छुपाने की जगह तो मिल जाएगी। वे बैलगाड़ी को उस रोशनी की दिशा में मोड़ने लगे। रास्ता कच्चा था और बारिश की वजह से कीचड़ भी हो गया था। बैल मुश्किल से चल रहे थे। यार, ये रास्ता तो बड़ा अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया हो। घास फूस और झाड़ियां इतनी बड़ी हुई हैं। हाँ, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। वापस भी तो नहीं जा सकते इस बारिश में। आधे घंटे बाद वे एक छोटे से गांव के सामने पहुंचे। गांव छोटा था लेकिन साफ सुथरा दिख रहा था। कुछ घरों से मध्यम रोशनी आ रही थी और धुआं निकल रहा था। गांव में घुसते ही उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के सामने बरामदे में बैठा था। उसके पास एक लालटेन जल रही थी। नमस्ते काका जी, हम बारिश से बचने के लिए यहाँ आए हैं। रास्ता भटक गए हैं और अब रात भी हो गई है। क्या यहाँ कहीं रुकने की जगह मिल सकती है? काका ने उन्हें देखा और धीरे धीरे मुस्कुराया। उनकी मुस्कान में अजीब सी गर्मजोशी थी। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि अतिथि देवो भवे। चलो मेरे घर चलो, तुम्हारे बैलों के लिए भी पीछे गौशाला में जगह है, वे भी आराम से रह सकेंगे। काका उठे और उन्हें अपने घर की तरफ ले चले। घर पुराना था लेकिन मजबूत और साफ सुथरा। दीवारें मिट्टी की थीं और छत खपरैल की। दीवारों पर तेल के दिए जल रहे थे जो पूरे घर में एक रहस्यमय माहौल बना रहे थे। काका जी, यहाँ बिजली नहीं है क्या? बेटा, हमारे गांव में अभी भी पुराने जमाने की व्यवस्था है। यहाँ बिजली कभी नहीं आई। हम अभी भी दिए, मिट्टी का तेल और लकड़ी से अपना काम चलाते हैं, जैसे हमारे पूर्वज चलाते थे। नई चीजों की हमें जरूरत नहीं। काका की बात सुनकर दोनों दोस्त थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए। आजकल हर गांव में बिजली पहुंच गई थी, लेकिन यह गांव अभी भी अपने पुराने तरीकों से जी रहा था। घर के अंदर का माहौल भी अजीब था। फर्नीचर बहुत पुराना था, जैसे दशकों पुराना हो। दीवारों पर लगी तस्वीरें भी काफी पुरानी लग रही थी। तभी काका की पत्नी अंदर से आई। वे भी काफी बुजुर्ग थी और पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थी। अरे, मेहमान आए हैं, बहुत अच्छा हुआ। बहुत दिनों बाद कोई इस तरफ आया है। मैं तुरंत खाना बना। अरे नहीं काकी, आप परेशान ना हो। हमें ज्यादा भूख भी नहीं है, बस थोड़ी जगह मिल जाए रुकने के लिए। नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? मेहमान को भूखा कैसे रख सकते हैं? तुम बैठो, मैं जल्दी खाना बना कर लाती हूँ। काकी रसोई में चली गई। काका और दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका जी। सच में आप हमारे लिए देवदूत बनकर आए हैं। इस मुसीबत की घड़ी में आपकी दया हमें हिम्मत दे रही है। काका जी, इस गांव का नाम क्या है?
हमने पहले कभी इस रास्ते से इस गांव को नहीं देखा था। काका ने थोड़ी देर रुककर जवाब दिया। ये गांव बहुत पुराना है बेटा। यहाँ हमारे पुरखों की कई पीढ़ियां रही हैं। नाम तो हमने कभी सोचा ही नहीं। यहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं। रास्ता भी थोड़ा छुपा हुआ है। हाँ, हमने भी देखा। रास्ता काफी वीरान था। लगता है कि यहाँ ज्यादा आवाजाही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम यहाँ शांति से अपनी जिंदगी बिताते हैं, बाहर की दुनिया की हलचल से दूर। बस कभी कभार तुम जैसे मेहमान आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद काकी खाना लेकर आई। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन उसमें कुछ अजीब स्वाद था, जैसे कोई पुराना मसाला हो या फिर कुछ ऐसी चीज जो आजकल इस्तेमाल नहीं होती। काकी, ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें कुछ अलग सा स्वाद है। हाँ बेटा, हम पुराने तरीकों से खाना बनाते हैं। जंगली जड़ी बूटियों और पुराने मसालों का इस्तेमाल करते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। खाना खाने के बाद रात गहरी होने लगी। काका ने उन्हें एक कमरा दे दिया जो घर के पीछे की तरफ था। काका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस दयालुता को हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे बेटा, ये तो हमारा धर्म है। रात आराम करो, सुबह तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। कमरे में आकर दोनों दोस्त बिस्तर पर लेटे। कमरा छोटा था, लेकिन साफ सुथरा। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे धूप अगरबत्ती की हो। राकेश, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। ये लोग कुछ अलग हैं। उनके रहने का तरीका, बोलने का अंदाज, सब कुछ जैसे किसी पुराने जमाने का हो। हाँ यार, मैंने भी महसूस किया। लेकिन तू बहुत सोचता है। हो सकता है ये कोई पिछड़ा इलाका हो जहां अभी भी लोग पुराने तरीकों से रहते हों। गरीब लोग हैं, इसलिए पुराने तरीकों से जीवन बिताते हैं। कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। खैर, एक रात की बात है। सुबह निकल जाएंगे। रात के करीब 12 बजे राकेश को तेज प्यास लगी। पानी का गिलास खत्म हो गया था। वह पानी पीने के लिए धीरे धीरे बाहर निकला ताकि किसी को परेशानी न हो। बाहर आंगन में पूर्णमासी की चांदनी फैली हुई थी। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। आंगन में एक पुराना कुआं था जिसके चारों तरफ पत्थर लगे थे। जब राकेश कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांक कर पानी निकालने की कोशिश की, तो उसे अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी। बचाओ, हमें यहाँ से निकालो, बहुत अंधेरा है। पानी पानी, हमें प्यास लगी है। राकेश की सांस रुक गई। उसने फिर से ध्यान से सुना। आवाजें फिर आईं, लेकिन इस बार और साफ। कोई है? ऊपर कोई है? हमें बचाओ, हमें यहां से निकालो। राकेश डर गया। उसने तुरंत कुएं में झांका, लेकिन चांदनी की रोशनी में भी सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दिया। तभी उसके ठीक पीछे से किसी ने धीरे से आवाज लगाई। क्या हुआ बेटा, प्यास लगी थी क्या? राकेश ने डरते हुए मुड़कर देखा। काका वहां खड़े थे, लेकिन चांदनी की रोशनी में उनका चेहरा बिल्कुल सफेद दिख रहा था। आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। जी हाँ काका, प्यास लगी थी तो पानी लेने आया। अच्छा किया बेटा। यहाँ का पानी बहुत मीठा और ठंडा है, बहुत गुणकारी है। जो एक बार पी लेता है वो इसे छोड़ नहीं पाता, हमेशा यही रह जाता है। काका की आंखों में एक अजीब चमक थी। यही रह जाता है मतलब ये कि इस पानी का स्वाद इतना अच्छा है कि लोग दूसरी जगह का पानी पीना ही भूल जाते हैं, फिर वे यहीं बस जाते हैं। काका की बात सुनकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे काका कुछ और ही कह रहे हो। काका जी, मैं अब सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी निकलना है। हाँ बेटा, जरूर सो जाओ। कल सुबह तक
सब ठीक हो जाएगा। राकेश तुरंत कमरे में वापस भागा और विजय को हिलाने लगे। विजय, विजय उठ, जल्दी उठ। क्या हुआ यार? इतनी रात को क्यों परेशान कर रहा है? यार, यहां कुछ बहुत गड़बड़ है। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। अरे क्या बात है? इतनी रात को कहां जाएंगे? राकेश ने जो कुछ देखा और सुना था वह सब विस्तार से बताया। कुएं से आती आवाजें, काका का अजीब व्यवहार और उनकी डरावनी बातें। विजय को भी अब डर लगने लगा। सच में यार, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? अरे यार, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं खुद बहुत डर गया हूं। चल, चुपचाप बैलगाड़ी तैयार करते हैं। यहां से निकलना होगा। लेकिन यार, अगर हमने गलत सोचा हो तो? ये तो बहुत बुरी बात होगी, इन निर्दोष लोगों पर शक करना। नहीं यार, मेरा दिल कह रहा है कि यहां कुछ गड़बड़ है। और फिर सावधान रहने में क्या हर्ज है? वे धीरे धीरे अपना सामान पैक करने लगे, फिर चुपचाप बाहर निकले। बैल पीछे की तरफ गौशाला में बंधे हुए थे। जैसे ही वे बैलों को खोलकर गाड़ी तैयार कर रहे थे, काका अचानक वहां आ गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी तो रात है। अंधेरे में जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक है। काका जी, हमें एक जरूरी काम याद आ गया है। घर पहुंचना जरूरी है। नहीं बेटा, अब तुम यहीं रहोगे जैसे हम सब रहते हैं। यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। काका की आंखों में अजीब चमक आ गई। तभी गांव के और लोग भी वहां आ गए। अजीब बात यह थी कि इतनी रात को वे सब कैसे जाग रहे थे। सबके चेहरे चांदनी में अजीब लग रहे थे, आंखें चमक रही थीं और कपड़े फटे पुराने थे। एक औरत ने कहा, हाँ, तुम लोग हमारे मेहमान हो, अब हमेशा यही रहना होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। तुम्हें यहाँ अकेलापन नहीं लगेगा, हम सब मिलकर रहेंगे। विजय और राकेश की सांस फूलने लगी। वे समझ गए कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़। हमें जाने दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे नहीं बेटा, यहाँ कोई गुस्से की बात नहीं। तुम हमारे मेहमान हो और अब हमारे परिवार के सदस्य भी। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर तुरंत बैलगाड़ी पर कूद गए। भागो जल्दी! उन्होंने बैलों को तेज हाँका। डर के मारे बैल भी तेजी से दौड़ने लगे। पीछे से आवाजें आ रही थीं। रुको, कहां जा रहे हो? जब राकेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आत्मा कांप गई। वे लोग उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वे दौड़ नहीं रहे थे। वे हवा में तैर रहे थे। उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। ये लोग कौन हैं? ये क्या हो रहा है? पता नहीं यार, बस भागते रहे, जितनी तेज हो सके उतनी तेज। बैल भी जैसे खतरे को भांप गए थे। वे बिना रुके तेजी से दौड़ रहे थे। पीछे से अजीब आवाजें आ रही थीं। वापस आ जाओ, तुम हमारे हो, यही तुम्हारा घर है। वे पूरी रात भागते रहे। सुबह होने तक वे काफी दूर निकल आए थे। सूरज निकलने पर उन्हें एक असली गांव दिखाई दिया, जहां लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। वे वहीं रुके और गांव वालों से रात वाले गांव के बारे में पूछने लगे। भैया साहब, यहाँ से उत्तर दिशा में कोई गांव है? रात हम वहां रुके थे। एक बुजुर्ग किसान ने उनकी तरफ देखा और चिंता से पूछा, बेटा, तुम कहाँ रुके थे? उत्तर दिशा में? जी हाँ, एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग बहुत अच्छे थे। हमें खाना खिलाया, रुकने की जगह दी। बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, तुम लोग वहां रुके थे? ये तो बहुत बुरी बात है। क्यों, क्या बात है? बेटा, उधर तो 50 साल पहले एक गांव था, लेकिन वहां एक भयंकर भूकंप आया था। पूरा गांव एक रात में खत्म हो गया था। सारे लोग मर गए थे। अब वहां तो सिर्फ खंडहर हैं। विजय और राकेश एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। उनकी सांस तेज हो गई। क्या मतलब? लेकिन हम तो कल रात वहां थे। वहां लोग रहते थे, बात करते थे, खाना बनाते थे। बेटा, ये कैसे हो सकता है? वहां तो कोई नहीं रहता। हाँ, गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि वहां भटकी हुई आत्माएं हैं। वे रात में राहगीरों को दिखाई देती हैं और उन्हें भ्रम में डाल देती हैं। अब दोनों दोस्तों को पूरी बात समझ आ गई कि रात उनके साथ क्या हुआ था। काका, अगर कोई वहां रात गुजार दे तो क्या होता है?
बेटा, जो वहां रुक जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। कहते हैं वो भी उन्हीं आत्माओं का हिस्सा बन जाता है। तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो कि वहां से निकल आए। दोनों दोस्त डर से कांपने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे मौत के कितने करीब से बचकर। राकेश, यार अच्छा हुआ कि तूने रात में वो आवाजें सुनी और मुझे जगाया, वरना। हाँ यार, अब समझ आया कि काका क्यों कह रहा था कि जो यहाँ का पानी पीता है वो हमेशा यही रह जाता है। अगर हमने वो पानी पी लिया होता तो। वे तुरंत वहां से अपने गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर वे इस बात को सोचते रहे कि कैसे वे मौत के जाल से बच निकले थे। अपने गांव पहुंचकर उन्होंने यह पूरी घटना सभी लोगों को बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो जगह सचमुच शापित है और पहले भी कई लोग वहां जाकर गायब हो चुके हैं।